तो ऐसी जब भी कंडीशन आप लोग को दिखेगी तो इस कंडीशन पे जो हमारा जो एक्सी होगा वो एक्सएल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब भी एक्सी जो है एक्सएल से बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो कैसा हो जाएगा, पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इम्पीडेंस वर्सेस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। और ये ग्राफ जो है इलेक्ट्रिकल के हर एग्जाम में आता ही आता है। क्या डायरेक्ट ग्राफ आता है? नहीं, इस ग्राफ से आप लोग के मैक्सिमम सवाल जो है रेजोनेंस के वो सॉल्व होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आप लोग को कुछ स्क्रीन पे लाइनें दिख रही होंगी। अब लाइनें क्या हैं, ये लाइन काहे की है? चूँकि आप लोग को जैसा पता है कि ग्राफ किसके किसके बीच होने वाला है, तो वो होने वाला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस। तो ये जो लाइन दिख रही है ये काहे की है, ये इम्पीडेंस की है। और ये जो लाइन दिख रही है वो काहे की है, वो फ्रीक्वेंसी की है। अब बच गई ये लाइन। तो ये लाइन कौन सी है अपनी? अब ये लाइन है रेजिस्टेंस की। अब बची हुई सारी लाइनें हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग को पता ही होगा कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस पे जो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की वैल्यू होती है, इम्पीडेंस कितना होता है, वो इम्पीडेंस मिनिमम होता है। और कुछ रेजिस्टेंस के साथ इम्पीडेंस का ग्राफ कुछ ऐसा आता है बन निकल के। तो ये तो हो गया इम्पीडेंस का ग्राफ। अब आप लोग को थोड़ी चीज़ें आप लोग को समझनी पड़ेंगी। क्या कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक बीच में एक लाइन डाल दूं, ऑलराइट दोस्तों, तो इस पॉइंट पे जो हमारा इम्पीडेंस क्या होगा, वो क्या होगा, Z बराबर R। लेकिन इम्पीडेंस जो हमारा होगा वो कितना होगा, वो मिनिमम होगा, जैसा कि आप लोग को तो दिख ही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। जब यहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम है तो यहाँ पे इम्पीडेंस कितना होगा, यहाँ पे इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। यहाँ पे इम्पीडेंस कितना होगा, मैक्सिमम। अब जो भी हमारे पास बची हुई लाइन्स हैं उनको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यानी कि जिस पॉइंट पे ये पॉइंट का है कि है रेजिस्टेंस वाली है, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पीडेंस मिनिमम हो गया। और मिनिमम इम्पीडेंस कहाँ पे होता है, वो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि ये पॉइंट हमको काहे का मिल गया, ये पॉइंट हमको मिल गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। और कुछ लाइनें मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट। जो अब हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो कहाँ से होकर के जाता है, तो वो इसके ऑरिजिन से होकर के जाता है। अगर बात करें हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं XL। यानी कि ये काहे की लाइन हो गई, ये हो गई इंडक्टिव ये रिएक्टेंस की लाइन। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बात करें उससे पहले तो ये कुछ यहाँ पे हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इतनी ही दूरी पे हमारा जो होगा वो क्या जाएगा, वो सेम दूरी से, क्या ये दूरी और ये दूरी दोस्तों सेम होती है। ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, सेम। अब यहाँ से होकर के काहे का ग्राफ जाएगा, ये हमारा XC का ग्राफ होकर के जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये सब बातें तो सर ठीक हैं, लेकिन सवाल कैसे पूछेगा, तो उस पे हम लोग आते हैं कि सवाल पूछेगा कि बोलेगा कि एक सर्किट है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम पे ऑपरेट कर रहा है, तो उसका पावर फैक्टर कैसा होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इससे नीचे, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट ऑपरेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो जब वो कम पे ऑपरेट करेगा यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ऐसी जब भी कंडीशन आप लोग को दिखेगी तो इस कंडीशन पे जो हमारा जो XC होगा वो XL से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब भी XC जो है XL से बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो कैसा हो जाएगा, पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर। वो पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। और सर्किट कैसा हो जाएगा, वो कैपेसिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि XC क्या हो गया, ज़्यादा। तो सर्किट कैसा हो गया, कैपेसिटिव लीडिंग। कैसा होगा, कैपेसिटिव लीडिंग। तो पूछेगा कि सर्किट कैसा होगा, तो कैपेसिटिव, पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग, यानी कि कैपेसिटिव लीडिंग। अब जब भी कोई सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा पे ऑपरेट करेगा, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी जिस भी फ्रीक्वेंसी पे सर्किट ऑपरेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा XL जो है वो XC से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब भी बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इंडक्टिव
सर्किट कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा, और पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर। तो यही सब सवाल पूछता है कि सर्किट हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम पे ऑपरेट कर रहा है तो बताइए पावर फैक्टर कैसा होगा, ज़्यादा पे ऑपरेट कर रहा है तब कैसा पावर फैक्टर होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होगा, इम्पीडेंस से ज़्यादा होगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, इंडक्टिव कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगा कि कम होगा। यही सवाल आ रहे हैं आप लोग के इम्पीडेंस वर्सेस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be